कि इस चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? मुद्दा वही रहेगा, पंजा पंजा रहेगा, मगर रहेगा कि भाजपा रहेगा। सच्चाई आ गई, पंजा रहेगा। पंजा भी रहेगा। अच्छा, स्वागत अपनी जगह, वोट अपनी जगह। हाँ हाँ, वोट अपनी जगह है। तीसरी बार आए, स्वागत क्या आए, स्वागत करेंगे क्या लोग? अपना इलेक्शन है, जीतेंगे चले जाएंगे। और बनारस के अंदर कौन सा काम हुआ है, जरा ये बताइए आप। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब सभी पार्टियां अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रही हैं। बीजेपी के पहले लिस्ट भी अब लगभग जारी हो चुकी है और जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो नाम है बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी की। चर्चा इसलिए कि वो तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये नेचुरल था, ऑब्वियस था, उनको चुनाव बनारस से लड़ना था। लेकिन चूंकि अब जबकि लिस्ट में उनका नाम है तो अब बनारस के लोगों से ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो बनारस के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और इस समय हम बनारस के हरतीरथ इलाके में हैं। बहुत बिजी इलाका है ये, चूँकि बगल में विशेषरगंज मंडी है, पीली कोठी है और बीच का इलाका हरतीरथ का है। यहाँ बुनकर भी हैं और यहाँ मंडी से जिनका वास्ता पड़ता है वो तमाम लोग आते जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं। तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो चाचा, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं, स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, मगर हमको समझ में नहीं आता ये सब। चुनाव समझ में नहीं आता है, खाली हमको वोट देना आता है बस। बस वोट देना आता है। क्यों चाचा, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे? क्यों नहीं स्वागत है भाई, हमारे प्रधानमंत्री हैं। हाँ। उनके तो स्वागत करना हमको आया अपना हुआ है। तो कहते हैं कि अब 10 साल में बनारस ने हमको भी बनारसी बना दिया। बनारसी कहते हैं खुद को। नहीं तो बनारस में हैं ही हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, बनारस के संसद भी हैं। तो स्वागत होगा। क्यों नहीं स्वागत किया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रिजवान अली है। अच्छा, घुलाइए घुलाइए, पान घुला रहे हैं। बनारस में जो लोग पान घुलाते हैं उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं माना जाता है। तो तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों चाचा, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आ रहे हैं, स्वागत करेंगे? जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। तो कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहते, वक्त बताएगा क्या। वक्त बताएगा। तो स्वागत भी होगा कि वोट भी दिया जाएगा? जो आएगा वक्त, जो बताया जाएगा, स्वागत करेंगे उनका बस। हाँ बस। तमाम लोग हैं और लोगों से हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। क्यों भाईजान, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आ रहे हैं, हमें स्वागत करेंगे? हमें बोलने ढंग ही नहीं, हम क्या बताएं? अरे अपने ढंग में बोलिए। हमको बोलने ढंग ही नहीं है। मीडिया के आगे हम बोल नहीं सकते। मीडिया के आगे हम नहीं बोल सकते, हमको बोलने ढंग ही नहीं है। हम क्या आपको बताएं? क्यों भाईजान, आप तो सैकड़ों लोगों को पान खिलाते हैं, हैं? पान खाए हुए हैं। तो मोदी जी का स्वागत होगा? भरपूर स्वागत होगा। भरपूर स्वागत होगा जी। नमस्कार। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं, स्वागत होगा? एकदम स्वागत होगा, अच्छी तरीके से स्वागत होगा उनका भाई, जिले जान से स्वागत होगा। और कुछ? क्यों चाचा, आप क्या बोलेंगे? कुछ बता दीजिए आप भी। पान खुलाए हैं, क्या होता है? कुछ बोल दीजिए आप भी। सेम सेम है, हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ये थे और अभी इस वक्त रहेंगे। हाँ, स्वागत होगा। उनके कोई काटने वाला नहीं है, उनको कोई हराने वाला नहीं है। कोई हराने वाला नहीं है। गाड़ी आ रही है, चाचा इधर आ जाइए। तो ये बताइए कि इस चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? मुद्दा वही रहेगा, पंजा पंजा रहेगा, मगर रहेगा कि भाजपा रहेगा। सच्चाई आ गई, पंजा रहेगा। पंजा भी रहेगा। अच्छा, स्वागत अपनी जगह, वोट अपनी जगह। हाँ हाँ, है ना? वोट अपनी जगह है, स्वागत अपनी जगह है। बस। स्वागत करेंगे, वोट किसको देना होगा ये समय बताएगा। किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं जिसको बताना लगाना वो जाकर के ठप्पा मार दे। हाँ, ठीक बात है। ईवीएम पर बटन कहाँ दबेगी वो आपका अधिकार है और ये बताना नहीं है। नहीं, बताना नहीं है। हाँ, लेकिन स्वागत रहेगा। स्वागत रहेगा, स्वागत रहेगा। तो लोगों से प्रतिक्रिया जी, आप यहीं के हैं, तो प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आ रहे हैं चुनाव लड़ने, स्वागत होगा? तीसरी बार आए, स्वागत क्या आए, स्वागत करेंगे क्या लोग? अपना इलेक्शन है, जीतेंगे चले जाएंगे। और बनारस के अंदर कौन सा काम हुआ है, जरा ये बताइए आप। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आपने देखा है 2014 के बाद से तो आप बात कर रहे हैं, मुसलमानों से आप पूछ रहे हैं मुसलमानों के साथ क्या हुआ है। 2014 के बाद मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के मसाइलों पर बोलते हैं। मोदी जी आते हैं, उधर से चले जाते हैं जीतने के बाद।
कभी मोदी जी इस बनारस के सांसद भी हैं। सांसद रहते हुए बुनकरों का जो मेन मुद्दा है उन पर आकर कभी उनसे वार्तालाप करी, मन की बात आप करते हैं। इन लोगों से मन की बात क्यों नहीं करी आपने? इनसे भी मन की बात करनी चाहिए, इन गरीब गुरबाओं बुनकरों से भी बात करनी चाहिए। मेन मुद्दा क्या है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य का है। इस पर कहीं बात हुई है? सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। लेकिन मोदी जी के मंत्री ये कहते हैं कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मोदी जी ने घोषित कर दिया, तो ये बुनकरों के लिए सोच रहे थे तभी तो ऐसा घोषित किया उन्होंने। अरे भाई, ये मालूम है मुंह जबानी बोलने से कुछ नहीं होता है। मुंह जबानी अभी मोदी जी आए थे, कई सौ करोड़ का वो करके गए, शिलान्यास करके गए, क्या इम्प्लीमेंट हुआ? इतने सारे लोग हैं, किसी से भी पूछिए, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं बोलने से, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। आपके मीडिया पर जो लोग बैठते हैं, बैठ करने के बाद सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात, कभी शिक्षा रोजगार की बात हुई? वो चाचा बैठे हुए हैं और बुनकरों कहा लिए कि बुनकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बुनकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कभी मोदी जी यहाँ आकर इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल में कभी उनके मंत्री, उनके विधायकों ने कभी इनसे बैठ कर बात करी? इनके मसाइल क्या हैं? इनके मसाइलों पर बात नहीं। बुनकर हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बीजेपी ने ये कहा कि पहला जो सौगात है बनारस को, उन्होंने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर TFC दिया, बुनकरों के लिए दिया, तो उसका कोई लाभ मिला आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को कोई भी नहीं मिला। हम लोग तो बनारस में काम करते हैं हमेशा से। अब हम लोग 2014 से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, हम लोग बेंगलोर में जाके काम करते हैं, हैंडलूम का काम। कारण क्या है? काम नहीं है इधर, काम नहीं है बनारस में? नहीं है, हैंडलूम का काम एकदम ठप है। बिजली पर जो छूट मिलती थी वो भी मिलनी मतलब फ्लैट रेट पर बिजली मिलती थी, अब नहीं मिलती? नहीं मिलती है। अभी कितना बिजली बिल आता है? अभी बिजली बिल ज़्यादा आता है, पहले जितना आता था उतना ज़्यादा अब आता। अब लोग का तो बिजली बिल भी उतर रहा है, तो कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला। अगर लाभ मिलता तो हम लोग अपना घर बाहर छोड़ के क्यों बाहर जाते हैं? अब बेंगलुरु जाएंगे, चले गए हैं काम करने? 10 दिन के लिए आते हैं, 10 दिन के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो चाचा, आप तो कह रहे हैं बड़ी काम हुआ, स्वागत होगा, ये तो कह रहे हैं कि बड़ी दिक्कत है। ये छोड़ कर चले गए, हम तो यहीं रहने वाले हैं, हमको तो जाना नहीं है। भाई इनको परेशानी तकलीफ हुआ, इनका काम था बुनकर का, बुनकर के चले गए बाहर, हमारा काम था यहीं पर है। क्यों भैया, आप भी बुनकर हैं? जी सर। जी सर, क्या हाल है भैया ये बताइए? मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्या है माहौल? स्वागत होगा, नहीं होगा? कुछ स्वागत नहीं होगा उनका। नहीं होगा? कारण क्या है? कारण क्या है? अपना अपना खाली देखते हैं, हिंदू मुस्लिम खाली करते हैं। इसके पहले भी हिंदू मुस्लिम थे, कभी इतना माहौल तो खराब नहीं था। अब उनका मुद्दा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, अब अपना खाली खाना है। अब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है। संविधान से चलेगा और आप जान लीजिए देश हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा और संविधान से चलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जब बनाया, उस संविधान में सबको बराबरी का हिस्सा दिया है। और यहाँ 80 और 20 की बात कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। कब्रिस्तान की बात और शमशान की बात किसने किया? माननीय हमारे बनारस के सांसद ने किया। हम लोगों ने। इधर आ जाइए, क्या नाम है इधर? क्यों चाचा, आ जाइएगा जरा, आइए जरा, जमील भाई इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। क्या बुनकर हैं आप भी? जी हाँ, साड़ी की कारोबार है। साड़ी का कारोबार है। 10 साल में कैसा कामकाज रहा? कोई खास ठीक नहीं था, बस लटम पटम चल रहा था। इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा पोजीशन डाउन हो गई है। तो मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं, स्वागत होगा? अब देखा जाएगा, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तो सबका होता है, मोदी जी का भी होगा, स्वागत सबका होगा। रोजी रोजगार अपनी जगह है, बुनकरों का दर्द है कि 10 साल में कुछ हुआ नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो उनका स्वागत होगा। वोट अपनी जगह है, स्वागत अपनी जगह। वोट जहां देना होगा वहां वोट देंगे, लेकिन तीसरी बार अगर वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं बनारस से तो उनका स्वागत होगा, क्योंकि ये बनारस की संस्कृति भी है और बनारस की परंपरा भी। अमित सिंह, TV9 UP, हरतीरथ, वाराणसी।